हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाकिर खान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं नीट के लास्ट 33 इयर्स के अंदर हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जितनी भी आपकी टॉपिक्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सवाल है नीट यूजी 2023। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट एनाइन, यानी कि क्या है कि कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट एनाइन बनाएगा टू अचीव नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। हमको किस कौन सा इस एलिमेंट का क्या करना है, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन पर पहुंचा के देखेंगे कौन सा एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होगा। देखिए फ्लोरीन को अगर नोबेल गैस कन्फिग्रेशन में पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे, एफ माइनस, क्योंकि नोबेल गैस में पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा। देखिए हीलियम के पास कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, और फ्लोरीन का कितना होता है, 9। तो एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो नियॉन के पास पहुंच जाएगा। तो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन बन गया। वैसे ही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, N3 माइनस। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे, और सोडियम में से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा आयन बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो जब कभी भी क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, तब क्या देखते हैं हम, जिसपे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना छोटा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, N3 माइनस के ऊपर, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट आयन पूछा है, तो लार्जेस्ट आयन कौन हो जाएगा, N3 माइनस। देखिए इसमें ऑर्डर वैसे क्या होगा, N3 माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद फ्लोरीन माइनस, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबसे छोटे हो जाते हैं। ये ऑर्डर होगा आपका रेडियस का, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपका सवाल है नीट यूजी 2023, यानी कि इसी साल का सवाल है। मणिपुर में आया, मणिपुर में दोबारा से पेपर हुआ था नीट का। देखिए पहला असर्शन, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। हाउएवर स्मॉल वेरिएशन अकर, यानी कि कुछ वेरिएशन आती भी है, कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, यानी कि ऑर्डर फॉलो नहीं करती है। इसका रीजन क्या दिया है, देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विच accompanies the filling of electron in the inner d orbital। किसकी वजह से होता है ऐसा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से होता है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल, यानी कि किसी भी एटम में से हम क्या करें, उसके आउटरमोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, उसमें जितनी एनर्जी यूज होगी उसी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कह रहे हैं देखिए लेफ्ट से राइट जाने की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। जी हाँ, प्यूरी पीरियोडिक टेबल में यही ऑर्डर फॉलो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, एक्सेप्शंस को छोड़ के। आपका सजेशन कैसा है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात कहता है रीजन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम जो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या पास आ जाएंगे, और जब वो चीज पास आ जाएगी तो हमें क्या देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। देखिए कैसे, अगर पहले मान लीजिए कुछ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और कुछ ये इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मान लिए हम मान लेते हैं 5 है, और इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 9 है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से दूसरे वाले पहले वाले मुकाबले। तो हमें दूसरे वाले में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो क्या जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर जैसे ही बढ़ा तो आपका क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर गया। तो आपका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या असर्शन रीजन को फॉलो कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है लेफ्ट से राइट जाने पे, क्यों बढ़ती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो आप कैसा ऑप्शन देंगे, थर्ड ऑप्शन देंगे। असर्शन रीजन दोनों ठीक है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड ईच। देखिए ये भी मणिपुर का सवाल है, इसी साल का। इस साल 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से मणिपुर के अंदर। देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी होती है, न्यूट्रल ऑक्साइड आपकी चार है, सीओ, एनओ, N2O और H2। पूरी 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री में चार ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, आप चाहें तो इसे याद कर लिए। दूसरी बात की जाए एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं
नॉन मेटल जितने भी ऑक्साइड बनाएंगे वो कैसे होंगे आपके एसिडिक होंगे। और बेसिक मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और एम्फोटेरिक के कुछ एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे जो बार बार यूज होते हैं, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड और टिन के ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये थोड़े से 11th क्लास के अंदर हैं आपके। चलिए अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेनिंग न्यूट्रल। इन चारों में से कोई होगा तो वो न्यूट्रल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए NO है और NO है, यानी कि Zn है तो कैसा है, एम्फोटेरिक है। तो ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया, यानी कि NO आपका कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड। चलिए दूसरा आपका पूछता है एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। नहीं, एसिडिक ऑक्साइड में नॉन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन से, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल। Zn कैसा है, एम्फोटेरिक, यानी कि आपका पहला ऑप्शन भी खत्म, दूसरा ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद आता है आपका बेसिक। बेसिक ऑक्साइड कौन सी होती है, मेटालिक ऑक्साइड होती है। और Zn कैसा है आपका, एम्फोटेरिक है। तो Zn एम्फोटेरिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। कौन सा ऑप्शन देंगे आप लोग, फोर्थ। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चार न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO, NO, N2O और H2O। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे, एसिडिक ऑक्साइड जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे। बेसिक वाले कौन से होंगे, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक के कुछ हमको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, जैसे BeO है, ZnO है, Al2O3 है, PbO है और टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखिए ये भी किस पे आया है, एसिडिक और बेसिक पे। देखिए पहले हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। चार ऑक्साइड है हमारे पास, न्यूट्रल कौन से हैं, CO, जी हाँ है। N2O, N2O नहीं लिखा था मैंने आपको, N2O दिया था, NO दिया था और H2 दिया, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, BeO, GeO, देखिए ये तो नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। बेसिक की बात करें, देखिए ये कौन सा है, टिन। और टिन के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होती है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा बचा खाली, एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, टेरियम के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और Mn2O7 भी एसिडिक होता है। आप देखिए जब भी किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा रेस करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2022 री एग्जाम, ये भी दो पेपर हुए थे नीट 2022 में। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फोर एलिमेंट। हमसे क्या पूछी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर पूछा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, द रिमूविंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जितनी भी एनर्जी उसके अंदर यूज होगी उसी एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और डाउन से अप आए तब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो ये सारे एलिमेंट आपके कैसे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिए। तो क्या होगा, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। बस दो एक्सेप्शन आते हैं, कब, जब ऑर्बिटल क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए और फुल फिल्ड हो जाए। जब कभी भी ऐसा होगा, हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आप माने नाइट्रोजन के केस में 1s2, 2s2, 2p। नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 7। और वहीं हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p4। देखिए ये कैसा है, पी ऑर्बिटल आपका कैसा है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, बेरिलियम और बोरोन की, तो उस केस में क्या होता है, बेरिलियम और बोरोन की, तो उस केस में क्या होता है, बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा आ जाती है किससे, बोरोन से। क्यों, बेरिलियम कैसा होता है, फुल फिल्ड होता है। चलिए तो हम यहाँ पे ऑर्बिट देख लेते हैं। देखिए क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले नॉर्मल ऑर्डर ये होना चाहिए था, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, आपको एक्सेप्शन आ जाता है। तो आपका ऑर्डर क्या जाएगा, क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट गिवन सीरीज इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए एक आपका नीट यूजी 2021 का सवाल। देखिए जिसका एसिडिक ज्यादा, जिसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा
उसका पीएच कम, उसका पी के ए की वैल्यू भी कम और उसकी के ए की वैल्यू ज्यादा। ये आप याद रखें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा तो उसका पीएच कम, और जिसका पीएच कम तो उसका पीकेए भी कम, और के उसका ज्यादा। के क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। चलिए, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए आपसे पूछे क्या है कि कौन सा आपका फॉलो नहीं करता, हमें वो ऑप्शन देना है। ठीक है, नीचे की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो देखिए, HIBrClHF, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल ठीक है, पर हमें आंसर कौन सा देना है? गलत वाला देना है। देखिए दूसरा ऑप्शन, H2S, H2Se और H2T, टेलीरियम। नीचे की तरफ जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जी हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ गई। ठीक है, और आपका पीएच क्या होगा? कम हो जाएगा, और आपका पी के ए का वैल्यू नीचे की तरफ क्या होगा? कम होगा। पी के ए का वैल्यू क्या होगा? नीचे की तरफ कम होगा, पर ये लोग क्या कह रहे हैं? इंक्रीजिंग। तो आपका यही ऑप्शन गलत होगा। आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? सेकंड। ठीक है, आपका नीट यूजी 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें आप, इंक्रीजिंग एसिडिक वाटर। जी हाँ, नीचे की तरफ जाते हैं तो इंक्रीजिंग एसिडिक वाटर बढ़ जाता है, और ऑक्साइड की बात करें तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ जाता है। एक आपका नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 119। देखिए, 1 के लिए आप क्या लिखते हैं? अन, अन, और 9 के लिए इनियम, इन, और लास्ट में क्या लिख देते हैं? ये। देखिए, 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? निल। 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन, और 2 के लिए क्या लिखते हैं? वाई। तो ये क्या हो जाएगा? अन, अन इनियम, अन निल। देखिए, निल तो खत्म, अन, अन। देखिए, और क्या लिखते हैं? EN9 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 109111111, अन, अन ऑक्टियम 118, अन, अन इयम, अन, अन इनियम। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हमसे कौन सा पूछा है? इनकरेक्ट मैच पूछा है। देखिए, अनिल अनियम, अनिल अनियम 101 का नाम मेंडेलियम होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अनिल ट्रियम, अनिल ट्रियम, अनिल ट्रियम मतलब 103 का नाम लॉरेंशियम है। जी हाँ, ये भी ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर मैच है। अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम का नाम सेबोरेंजियम होता है। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। अन, अन अनियम, अन, अन अनियम, अन, अन अनियम का नाम क्या होगा आपका? फ्रंटेनेजियम। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी। एक आपका क्वेश्चन था नीट 2020 का क्वेश्चन। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, फाइंड फॉर द सेकंड पीरियड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया, लेफ्ट से राइट जाने की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एक्सेप्शन आते हैं। अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आ जाए तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? रेस कर जाती है। तो सेकंड पीरियड में कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है? बेरिलियम और बोरोन के बीच में, बेरिलियम और बोरोन के बीच में। तब आपकी क्या होती है? बेरिलियम की ज्यादा आ जाती है बोरोन से। और दूसरे केस में बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, जनरल क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। और हाफ फील्ड की वजह से नाइट्रोजन हैज ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये ऑर्डर इसकी तरफ बढ़ जाएगा, पर दो एक्सेप्शन की वजह से क्या हो जाएगा आपका? लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए एक यहाँ पे एक्सेप्शन आया, दूसरा यहाँ पे आया। अब ऑप्शन मैच करा देते हैं। लिथियम के बाद आता है आपका बेरिलियम। देखिए इसमें क्या है? बेरिलियम पर आना क्या चाहिए था? बोरोन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कार्बन, यहाँ पे क्या आ गया आपका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जी हाँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका? सी। नाइट्रोजन क्यों ज्यादा हो गया? हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से, और आपका बेरिलियम फुल फील्ड ऑर्बिटल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। कब का? नीट 2019 उड़ीसा का था। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से थे? सीओ, एनओ, N2O और आपका H2O। देखिए आपका एक थर्ड का क्या हो जाएगा? ए। थर्ड का आपका ए हो जाएगा। तो यानी कि आपका एक ए ऑप्शन गलत है यहाँ पे, और थर्ड का यहाँ पे बी दिया है, तो आपका सी भी गलत। चलिए दूसरा हम बात करते हैं एम्फोटेरिक की। मैंने आपको एम्फोटेरिक के कुछ ऑक्साइड बताए थे, जिंक, अल्युमिनियम, बेरिलियम, टिन एंड लेड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखिए सेकंड का आपका क्या हो जाएगा? डी।
देखिए सेकंड का यहाँ बी दिया है तो ये ऑप्शन भी खत्म, बचा सेकंड का डी ऑप्शन, तो आपका डी आंसर चला जाएगा। फिर बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं आपके? जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। और एसिडिक कौन से होते हैं? जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। एसिडिक कौन से होते हैं? मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और बेसिक जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। तो आपका फर्स्ट का क्या चला जाएगा? बी। फर्स्ट का आपका बी है। और एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है? नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है आपका? क्लोरीन। तो फोर्थ का क्या चला जाएगा आपका? सी। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे? डी। चारों को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होती है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और दूसरी बात करें हम लोग, बेसिक ऑक्साइड कौन सी होती है? मेटालिक ऑक्साइड। जिसका नॉन मेटालिक करेक्टर जितना ज्यादा, उसका ऑक्साइड भी उतना एसिडिक। और जिसका मेटालिक करेक्टर जितना ज्यादा, तो उसका ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर उतना ज्यादा। देखिए यहाँ पे क्या दिया? मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, और ये आपको क्या दिए? चारों के चारों मेटल दिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? आप देखें तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट दिए हैं आपको। मेटालिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है? मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ता है और राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता है मेटालिक कैरेक्टर। चलिए आपसे क्या पूछा है? मोस्ट एसिडिक। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बेरियम। देखिए बेसिक कैरेक्टर क्या मिल गया हम लोग? बेरियम का ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद कैल्शियम का ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद बेरिलियम का। ये बेसिक ऑर्डर हो गया। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होता है इसका? जस्ट उल्टा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया आपका? बेसिक ऑर्डर। ये क्या है आपका? बेसिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेरिलियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, उसके बाद बेरियम का ऑक्साइड। तो आपको कौन सा ऑप्शन चला जाएगा सबसे एसिडिक? बीई ओ। आप पहले बेसिक निकालिए, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। हम बात करें मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं आपका? बेसिक। नॉन मेटल कौन सा बनाते हैं? एसिडिक। जिसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, उसका ऑक्साइड भी उतना ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का सवाल है। चलिए आपसे क्या पूछा है? कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 114। मैं पूछ रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन और हम उसको कहाँ रखें। चलिए आपने देखी होगी कि पीरियोडिक टेबल इस फॉर्मेट में होती है हमारी। देखिए इस साइड में क्या होता है? लास्ट में खत्म होकर 1118, उसके बाद 1117, 1116, 11 और 1140। लास्ट में हम लोग क्या रखते हैं? नियोन। उसके बाद क्या आता है आपका? फ्लोरीन। उसके बाद क्या आता है आपका? ऑक्सीजन। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। उसके बाद आपका आता है कार्बन। तो 114 किसके नीचे लाई कर रहा होगा? किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर लाई कर रहा होगा। देखिए कार्बन फैमिली के अंदर आएगा आपका, कार्बन फैमिली के अंदर रेडॉन। रेडॉन के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ये लिख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डू नॉट एग्री? इसमें से भी हमें कौन सा बताना है जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं? जब किसी भी एटम को हम एक इलेक्ट्रॉन दें, उसमें जितनी एनर्जी यूज हो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए ये कैसे राइज करती है? लेफ्ट टू राइट जाने की तरफ से इंक्रीज करती है और नीचे से ऊपर आए तब इंक्रीज करती है। बस इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से और सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ये दो एक्सेप्शन यहाँ भी हैं आपके। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगी जी हाँ, बिल्कुल इंक्रीज करेगी। बस क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन से आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आप पहला ही ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। जी हाँ, नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लीना का से फरियाद, देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा अक्रॉस द ग्रुप। ऑप्शन भी आपका क्या है? ठीक है। चलिए दूसरा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, सोडियम और ये F-, चारों के चारों कैसे हैं आपके? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मैंने आपको बताया था, जिसपे जितना नेगेटिव चार्ज उसका एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा, आयनिक रेडियस उतना ज्यादा, और जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज उसका आयनिक रेडियस उतना कम। देखिए जिसपे अगर हम किसी भी आयन की बात करें उसके रेडियस की, तो क्या होता है? जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा, और जिसपे जितना नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा।
तो देखिए इस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जितना जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा, यानी कि एल्यूमीनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज वो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद आपका मैग्नीशियम, उसके बाद ये तो ऑर्डर क्या है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑप्शन तो डी भी गलत है आपका। ऐसे देखा जाए तो बेरिलियम ठीक है, कार्बन ठीक है, नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है आपकी ऑक्सीजन से, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत ही है, दूसरा ऑप्शन भी गलत, चौथा ऑप्शन भी गलत। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, 2 ऑप्शन तो गलत है, बाकी मैं चेक कर लूँगा वीडियो में और कमेंट के अंदर डाल डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए और डी दोनों जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पेपर कर्नाटक नीट 2013 का सब। आपसे क्या पूछा है? Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy are negative in nature, और आपसे बात करेंगे सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव इन नेचर होती है। तो आपसे क्या पूछा है? कम नेगेटिव से ज्यादा की तरफ, यानी कि बस डायरेक्ट यही पूछा है आपसे कि आप बता दिए किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है आपका? क्लोरीन होता है। यानी कि अगर हम इससे इस लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही चीज को कहते हैं। और हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। चलिए इसके बाद आपके आता है, लिख लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद कार्बन की, और उसके बाद आपका आता है अल्मोनियम, यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ, और आपका कैल्शियम तो यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, उसके बाद सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर कैल्शियम की। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? डी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस मोटर आपका कैसे बनेगा? ऐसे तो ऑर्डर बनेगा, इधर की तरफ बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर, एक आपका सवाल है नीट 2000 एआईबीएमटी होता था उस टाइम पे, 2014 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई? आयनिक रेडियाई के मैंने आपको क्या बताया था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा, जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना कम हो जाएगा। देख लिए एच नेगेटिव का ज्यादा है और इस पे कितना जीरो चार्ज है, तो ये वाला आइटम का आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आपका गलत हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले ऑप्शन का एच माइनस, एच पॉस, एच पे कुछ भी चार्ज नहीं होगा, उसके बाद एच पॉजिटिव। जैसे ही आप देखिए किसी भी एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसका साइज खुद ब खुद कम हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, Al+3 Mg2+, N3 माइनस, नहीं N3 माइनस का सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद अल्यूमिनियम+3। जिस पे जितना चार्ज होगा उतना छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव की बात की जाए तो आपका डी ऑप्शन भी गलत। उसके बाद आपका बी ऑप्शन देखेंगे, Na पॉजिटिव, F माइनस, O माइनस। देखिए जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना बड़ा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? O2 माइनस, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम। ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, F माइनस, O2 माइनस, Na पॉजिटिव, ये तो चारों ही गलत। आपके इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नो ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इस वाले का ऑर्डर क्या होना चाहिए था आपका? O2 माइनस, F माइनस, Na पॉजिटिव। पहले वाले का H माइनस, H पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, दूसरा H पॉजिटिव। इसका आपका O2 माइनस, F और Na पॉजिटिव। ठीक है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए? N3 माइनस। N3 माइनस का चार्ज सबसे ज्यादा होना चाहिए था। मैं भी इसका भी लिख देता हूँ आपके लिए। N3 माइनस, उसके बाद आना चाहिए आपका Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद Al+3। ये चार ऑर्डर होने चाहिए, इसमें कोई भी ऑप्शन आपके मैच नहीं करते। आइए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंस 2012 का क्वेश्चन है। In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property indicated against them? कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी आपकी नहीं करेक्ट शो की गई है? तो मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ जाते हैं हम अक्रॉस द ग्रुप, तो क्या होता है? एसिडिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता है। नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है? एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि पीएच की वैल्यू आपकी क्या होती है? कम होती चली जाती है, यानी कि ऊपर पीएच की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, उसके बाद और कम होगी और कम होगी और कम होगी।
तो वहीं बात करें हम लोग के की बात, तो के की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और पी के की वैल्यू नीचे की तरफ कम होती चली जाएगी। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, यानी कि नीचे की तरफ ऑर्डर दिया है, अक्रॉस द ग्रुप दिया है, नीचे की तरफ एच टी करेक्टर इंक्रीज करेगा, जी हाँ, एच टी करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये देखिए हम ये ऑर्डर लिखा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब एच टी करेक्टर ज्यादा, पी एच कम, के ज्यादा, और पी के की वैल्यू कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, H2O, H2S और सेलेनियम और टेलेरियम, देखिए ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है ऑर्डर भी, एक ग्रुप का है, तो क्या होगा, एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इसके तरफ भी इंक्रीज करेगा, और इसका पी के या वैल्यू क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। देखिए इन लोग क्या लिख रहा है, इंक्रीजिंग पी के वैल्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा है, तो आप भी ऑप्शन दे दिए। देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, जी हाँ, ठीक है आपका ये ऑर्डर। दूसरा, जैसे जैसे क्या करते हैं हम लोग, नीचे की तरफ जाते हैं, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जाता है। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन गलत है, बी। देख लीजिए ज्यादा जिसका पीएच ज्यादा, उसका एसिडिक कम, और उसका के कम, और उसका पी के का वैल्यू ज्यादा। ये ऑर्डर आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के अंदर भी और इनऑर्गेनिक के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, आपसे क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अमिंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाती है, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, नहीं, अगर जितना कम चार्ज होगा कैटाइन पे, उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। पहला ऑप्शन आपका गलत, मैंने आपको बताया था, आयन पे क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका रेडियस क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, और स्मॉलर द रेडियस, नहीं, जिसका जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसका रेडियस उतना कम। अमंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज आयन, और लार्जर इज द आयनिक रेडियस, जी हाँ, मैंने आपको बताया था, आयन के अंदर जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसका रेडियस भी उतना ज्यादा होगा। आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, चलिए देखिए, atomic radius of the element increases as one move down the first group of the periodic table. Atomic radius of the element increases as we move down the first group, हाँ, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। atomic radius of the element decreases as one move left to right in the second periodic table, जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, नीचे की तरफ जाए तब बढ़ता है, और इधर की तरफ जाएं तो क्या होता है, हल्का हल्का घटता रहता है। इधर की तरफ जाएंगे तो घटता रहेगा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, नोबल गैस पे। एज वी मूव इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड मैक्सिमम एट नोबल गैस। इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम कहाँ पे जाकर होगा, नोबल गैस पे जाकर होगा। तो आपका ये ऑप्शन भी सही है, बस कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए वाला। और आपसे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग पूछा है, तो आप आंसर क्या देंगे, ए ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको कितनी दी है, कितनी दी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट नेगेटिव इन नेचर होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक थी, बेरिलियम, जिंक, अल्युमिनियम, लेड और टिन। देखिए टिन का ऑक्साइड ये आ गया, ये आपकी कैसी होगी, सीओ, बेसिक, एसिडिक, एसिडिक, तीनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। The correct order of decreasing ionic radius among the following isoelectronic species, जिस पे जितना चार्ज होगा उसका उतना साइज छोटा हो। पॉजिटिव की बात करें और नेगेटिव की बात करें, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा बड़ा साइज। चलिए देखिए, इसका ज्यादा होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज लास्ट में आ रहा है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव वाले चार्ज का ज्यादा होता है रेडियस। वहीं इसकी बात करें पहले क्लोरीन सल्फर, नहीं, ये नहीं हो सकता। देखिए ये सही है, जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा, फिर उसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज उस पे वो उतना छोटा। आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सी। कैसे ढूंढेंगे हम, देखिए रेडियस directly proportional to negative charge and inversely proportional to positive charge. हाँ, एडिड रेडियस, ये याद रखें आप, इसका जितना नेगेटिव चार्ज उसका एडिड रेडियस उतना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for oxygen, sulfur, chlorine, chlorine? दो बार क्वेश्चन आया, 2010 और 2005, मैंने आपको बताया था, लेफ्ट से राइट जाने की तरफ आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इधर जाने की तरफ भी आपका इंक्रीज करता है। देखो तीनों का ऑर्डर यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी। बस तीनों के अंदर एक्सेप्शन अलग अलग है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में कौन कौन सा एक्सेप्शन थे? बेरिलियम और बोरॉन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन हैज ग्रेटर देन फ्लोरीन और सल्फर हैज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। देखिए, क्लोरीन हैज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है, और सल्फर हैज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाए? बी चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the element calcium, magnesium, P and Cl, the order of increasing atomic radii. एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है? नीचे की तरफ जाए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और इधर की तरफ बढ़ता है, राइट से लेफ्ट की तरफ। चलिए चारों एटम में मैं लिख लेता हूँ। पहला एटम कहाँ पे आएगा? कैल्शियम। और कुछ मैग्नीशियम इसके ऊपर आएगा। और फॉस्फोरस कहाँ पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा। क्लोरीन कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये देखिए एक ग्रुप में आएंगे, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपके हिसाब से? कैल्शियम का, क्योंकि क्या होगा, इस बार पीरियड ही बढ़ गया। जब पीरियड बढ़ जाता है तो एक शेल बढ़ जाता है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपका? कैल्शियम का। और क्या होता है इधर की तरफ? रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। पहले किसका होगा? मैग्नीशियम का, फिर फास्फोरस का, फिर क्लोरीन का। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बी। मैंने बताया कि नीचे की तरफ क्या होता है? इंक्रीज करता है, और इधर से इधर की तरफ इंक्रीज करता है। देखिए ये सब किसके हैं? थर्ड पीरियड के। और ये कौन सा पीरियड का जाएगा आपका? फोर्थ पीरियड का जाएगा। कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब का सवाल है आपका? मेंस 2010। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन रेशियो? तो देख लेंगे हम लोग कैटायन टू एनायन रेशियो। सबसे बड़ा कैटायन किसका होगा? देखिए सी एस पे क्या है आपका? एक चार्ज होगा। इस पे भी सी एस पे आपका एक चार्ज, सोडियम पे भी एक चार्ज, लिथियम पे भी एक चार्ज। तो कैटायन सबसे बड़ा किसका होगा? देखिए नीचे की तरफ के जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो सीजियम का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा इसमें। चलिए सीजियम और इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब इस बार क्या हो गया? ए और बी बचा ऑप्शन आपका, यानी कि सीजियम का कैटायन सबसे बड़ा हो गया। अब हम लोग देखते हैं एनायन का साइज, जिसका जितना छोटा होगा उसका कैटायन रेशियो बड़ा चला जाएगा। देखिए एनायन में क्या है आपका? एफ माइनस और आई माइनस। तो आप बताइए किसका साइज बड़ा होगा? आई माइनस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा फ्लोरीन से, क्योंकि क्या होती है, अक्रॉस द ग्रुप के अंदर बहुत नीचे आता है। तो साइज सबसे छोटा किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन रख देते हैं, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? सबसे हाईएस्ट टू हाईएस्ट रेशियो आ जाएगा कैटायन और एनायन का। हाईएस्ट में क्या रखेंगे? ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी हो जाए तो ज्यादा फायदा, और नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी हो जाए तो उतना फायदा है। तो सीधे में इसके अंदर क्या था? सबसे बड़ा कैटायन था। फ्लोरीन क्या था? सबसे छोटा एनायन था। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? बी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following element, which one of the following electronic configuration, which one may have the highest ionization energy? चलिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको कैसे बताया था? नीचे की तरफ बढ़ती है और इधर की तरफ बढ़ती है। और एक्सेप्शन क्या थे? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। अगर फुलफिल्ड की बात की जाए तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और हाफ फील्ड की बात की जाए तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। देखिए कोई इसमें फुलफिल्ड और हाफ फील्ड है? देखिए ये तो फुलफिल्ड है ना, हाफ फील्ड है। ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फील्ड है, देखिए। और ये भी आपकी हाफ फील्ड है। और ये भी आपकी क्या है? कुछ भी नहीं है। और आपसे क्या पूछा है? विच वन है द हाईएस्ट? चलिए आप सोच के बताइए, अगर फोर्थ वाले में से हम लोग क्या करेंगे? माफ करिएगा, ऑर्डर क्या होता है ये नहीं पता। ऊपर की तरफ बढ़ा। चलिए अब सोच के बताइए, अगर फोर्थ जिसके पास क्या है, के एन की वैल्यू फोर्थ है, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब आसानी होगी, या एन की वैल्यू थ्री होगी तो उसमें से ज्यादा आसानी होगी? एन की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? आप डी ऑप्शन देंगे। ये भी क्या है आपका? हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा? जिसकी एन की वैल्यू कम होगी। एन की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू जब तीन होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा वो उतना बड़ा, और जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा वो उतना छोटा। देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज S2 माइनस पे गया है, ठीक है, फिर क्लोरीन पे गया है, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? आर्गन, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। With which of the following electronic configuration of atom has the lowest ionization enthalpy? सबसे कम ionization enthalpy किसमें होगी? देखिए ये हाफ फील्ड है, इसमें तो बहुत ज्यादा होगी। ये फुल फील्ड है, इसमें भी ज्यादा होगी। ये कैसा है? और ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। देखिए
अगर थर्ड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, और टू वाले में से निकालेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी। सबसे कम किस में देंगे हम लोग? बी वाले में देंगे, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आपसे लोएस्ट पूछिए तो लोएस्ट किसमें होगी? बी में होगी, क्योंकि ना तो वो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, और एन की वैल्यू भी सबसे ज्यादा उसी पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज ऑफ द हैज ग्रेटर प्रोटॉन अफिनिटी? देखिए, जो जितनी जल्दी प्रोटॉन निकालते हैं वो उतना एसिडिक, और जो चुपचाप जितनी जल्दी प्रोटॉन ले ले वो उतना बेसिक। तो इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? NH माइनस। बेसिक करेक्टर कैसे बढ़ता है? इस साइड बढ़ता है और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर कौन होगा आपका? NH2 माइनस। क्लोरीन का करेगा, यहाँ लाई करेगा। और HS की बात करें तो हम लोग सल्फर कुछ यहाँ लाई करेगा, और आयोडीन कुछ यहाँ लाई करेगा। तो देखिए, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा? इस एंगल पे लाई करेगा। तो जो जितना ऊपर, उसका बेसिक करेक्टर उतना अच्छा, और उतनी जल्दी से वो प्रोटॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपका कौन चला जाएगा? NH2 माइनस चला जाएगा। और सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक कौन होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे कौन हो जाता है? आई हो जाता है सबसे। अगर यहाँ पे HI लिखा होता तो सबसे ज्यादा एसिडिक में से, यानी कि कौन प्रोटॉन जल्दी निकाल देता? तो प्रोटॉन जल्दी HI निकालता, और एक्सेप्ट कौन करेगा? जो जितना बेसिक होगा। तो कौन हो जाएगा आपका? NH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2 माइनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड आपकी कौन सी होती है? जो मेटल से मिलकर बनी होती है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिए, एल्यूमिनियम कैसी है आपकी? एम्फोटेरिक। सेलेनियम कौन सा है आपका? नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक होती है। और एंटीमनी आपका क्या है? नॉन मेटल। ये कौन सा होगा आपका? एसिडिक इन नेचर। तो इकलौता एक मेटल बचा है आपका बिस्मिथ। बिस्मिथ ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपका सवाल है AIPM 2004 का। आयनिक रेडियाई। देखिए, आयनिक रेडियाई क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड इफेक्टिव। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई उतनी कम हो जाएगी। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पहले एक एटम है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसका जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? थोड़ा सा पास किसके आ जाएगा? तो यानी कि पास किसके आ गया, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, APMT 2003। The ion O2 minus F minus and A positive Mg positive Al प्लस 3 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। देन देयर आयनिक रेडियाई शो। देखिए क्या होगा? ऑर्डर O2 माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस, फिर Na पॉजिटिव, फिर Mg पॉजिटिव प्लस Al प्लस 3। ये ऑर्डर होगा किसका? एटॉमिक रेडियस का। A significant increase O2 minus टू Al+3। कह रहे हैं क्या? इधर की तरफ अगर हम बढ़े तो क्या सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा? नहीं, सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा। और छोटा सा फर्क आता है, सिग्निफिकेंट ही आता है पर आता तो है। तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा। सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 टू Al पॉजिटिव। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। एंड इंक्रीज O2 माइनस टू एफ। हाँ, इंक्रीज O2 माइनस टू एफ नहीं, O2 से एफ जाने पर हल्का सा डिक्रीज होगा। और डिक्रीज फ्रॉम O2 टू माइनस टू एफ माइनस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इतनी बार अगर इधर की तरफ जाएंगे हम लोग तो क्या होगा? हल्का सा डिक्रीज होगा। देन इंक्रीज Na पॉजिटिव टू Al+3। Na पॉजिटिव से Al+3 की तरफ जाएंगे तो फर्दर और डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा? बी ऑप्शन बचा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपका सवाल है आपका AIPMT 2002। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा ऑर्डर आपका गलत है? तो पहले हम बात करते हैं पहले वाले की। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज करता है। फर्स्ट पीरियड की, सॉरी सेकंड पीरियड की अगर बात की जाए तो क्या होता है? दो एक्सेप्शन आते हैं, बोरोन इज ग्रेटर देन बेरिलियम और नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम सादा होता है। क्यों? क्योंकि वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा आ जाती है। तो आपका ऑप्शन ये वाला गलत हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बाकी आगे का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आयनिक रेडियस की बात की जाए
नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। देखिए सी एस ये सब कौन से हैं, पहले ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक रेडियस क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं बेसिक की, यानी कि बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो आपके मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। और कैसे पहचानेंगे कौन सा ज्यादा होगा, जिसका मेटालिक करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक करेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। नीचे की तरफ अगर हम लोग जाएं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ आए तब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। चलिए इनको हम अरेंज कर देख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मोनियम। देखिए सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा आपका, मेटालिक करेक्टर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मोनियम। देखिए ये वाला ऑर्डर आता है इससे केस में, तो आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बस आपका कौन सा आंसर हमें देना पड़ेगा, बी, जो कि गलत। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपका 2002 का सवाल। An atom has electronic configuration 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d3। तो हमको ये बात पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन कौन, ये एटम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आपसे फिर पूछा है कि यह कहाँ पे रखा जाएगा, कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं कितना आएगा, 23। देखिए 10, ये 20 और 3 23, यानी कि 23 इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जब भी हम कभी भी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो डी ब्लॉक को हम कुछ स्पेस में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक। चलिए यहाँ पे डी ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है इसके अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे कौन रखा जाता है, 19 नंबर किसका होता है, आपका पोटेशियम का, 20 कैल्शियम का। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके डी ब्लॉक 21, 22, उसके बाद 23। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये कौन सा थर्ड ग्रुप, ये आपका फोर्थ ग्रुप, ये आपका फिफ्थ ग्रुप। जब डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा चला जाएगा आपका, फिफ्थ ग्रुप चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्या हो लेफ्ट से राइट जाएंगे तब आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। बस दो में डिफरेंस था, किसमें, बेरिलियम और बोरोन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वैसे कैसे होना चाहिए आपका, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नॉर्मल होना चाहिए। पर एक्सेप्शन की वजह से बेरिलियम का ज्यादा आ जाता है, फिर ऑक्सीजन का ज्यादा आ जाता है, नाइट्रोजन। तो पहले आप देखिए नाइट्रोजन वाला, ये ऑप्शन गलत। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, कार्बन के बाद आपका आता है बेरिलियम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम किसकी थी, क्लोरीन की। देखिए मैंने आपको बताया था इधर की तरफ जाएंगे तब आपकी बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन, क्लोरीन, बस यहाँ पे क्या एक्सेप्शन था आपका, क्लोरीन ज्यादा हो जाता है किससे, क्लोरीन से, और सल्फर ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कब का सवाल है, एआईपीएमटी 1998 का। ठीक है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बेरिलियम एंड बोरोन आपको पता है, बेरिलियम और बोरोन इस टाइप में आते हैं। तो मैंने बताया था ये आपका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो बोरोन का ज्यादा हो जाएगा किससे, बेरिलियम से। आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करता है। और बेरिलियम और बोरोन क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो इसके अंदर बोरोन का ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है बोरोन का। तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो क्या हो, बेरिलियम का कम हो और बोरोन का ज्यादा हो। देखिए बेरिलियम का पहला ऑप्शन देखें, 8 to 9 बराबर नहीं होगा, कोई चांस नहीं बराबर होने का। 932 बराबर ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का आयनाइजेशन पोटेंशियल बराबर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बात करते हैं 8.29, 9.39, और ये ज्यादा है, ये कम है। देखिए बेरिलियम का क्या होगा, कम होगा, और बोरोन का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप बेरिलियम का क्या ढूंढिए, पहला ऑप्शन कम हो और बोरोन का ज्यादा हो। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयनिक स्पीशीज। मैंने आपको बताया था कैसे ढूंढते हैं हम लोग, आयनिक रेडियस की बात करते हैं जब नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा होता है उसका उतना ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज होता है उतना कम। तो देखिए नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा, फिर नो चार्ज, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाले का सबसे छोटा होता है आयनिक रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electronic configuration of four element are given below which does not belong to the same family। देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी ऑर्बिटल में, ये कहाँ का है आपका, डी ब्लॉक का है। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, डी पे है, तो इसकी भी क्या है आपका, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पी ऑर्बिटल में, तो ये कहाँ का, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, तो ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी, सी वाला कहाँ गया है आपका, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द लार्जेस्ट इन साइज। लार्जेस्ट इन साइज कौन सा होता है, जिसपे जितना नेगेटिव चार्ज होता था
वो उतना ज़्यादा बड़ा होता था। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपके इसमें? बी, यानी कि Ca2 पॉजिटिव। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कब का सवाल है आपका? ये 1995 का। The electronic configuration of an element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. What is the atomic number of the element which is just below? Just below यानी कि इसके जस्ट नीचे हो एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यानी कि आपका कितना हो गया? एटॉमिक नंबर इसका 15 हो गया। तो आपको एटॉमिक नंबर मिल गया कितना इसका? नंबर 15। अब हमें बताना है कि इस एलिमेंट के नीचे जस्ट कौन सा एलिमेंट होगा और उसका एटॉमिक नंबर कौन सा होगा। चलिए, ये आपका एलिमेंट कौन सा होगा? फॉस्फोरस। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हमको क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड से जाना है सेकंड पीरियड के लिए, तब हमको कितने का ऐड करना पड़ता है? 8 का। और सेकंड से थर्ड के लिए जाना पड़ता है तब हमें कितने का ऐड करना पड़ता है? 8 का। और थर्ड से फोर्थ की तरफ जाना पड़ता है तो 18 का। ये आपको पता ही होगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो देखिए ये किस पीरियड का एलिमेंट है आपका? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और हमें कहाँ पे जाना होता है? फोर्थ पीरियड पे। तो हमें फोर्थ में किसका ऐड करना होगा? देखिए ये फर्स्ट पीरियड का हो गया, ये सेकंड का, ये थर्ड का। तो थर्ड से हमें अगर फोर्थ पे जाना होता है तो हमें कितने का करना होगा? 18 का ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि 18 एलिमेंट ही आ जाते हैं उसके नीचे। तो आप देखिए 15 प्लस 18 कितना हो गया? 8 5 13, तो 1 3। तो आपका कौन सा एलिमेंट होगा? 33। वो आपका कौन सा होगा? फॉस्फोरस के नीचे एस्टेटाइट, उसके नीचे एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज? स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज मोस्ट बेसिक? मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा मेटेलिक होती है? तो Zn कैसा है? एम्फोटेरिक। ये भी कैसा है? एम्फोटेरिक। और नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड है वो एसिडिक होंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको चारों के चारों कैसे दिए हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिए हैं। तो आपसे क्या पूछा है? इनका आयनिक साइज का ऑर्डर पूछा है। तो आयनिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? Si4 पॉजिटिव का सबसे छोटा, जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना ही छोटा होता है। Al+3। उसके बाद आपका Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद सोडियम। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, सोडियम ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। जी हाँ, ये बात ठीक है बिल्कुल। सिलिकॉन ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से? नहीं, एल्यूमिनियम ज्यादा होगा सिलिकॉन से। सोडियम मैग्नीशियम ज्यादा होगा? नहीं, सोडियम ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? सी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोबारा रिपीट किया। इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम। देखिए कैसे कह रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। ये कब का क्वेश्चन है आपका? ये आईपीएमटी 1993 का। Which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third ionization enthalpy? आपसे कब पूछा है? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस चाहिए। डेल्टा को डिफरेंस ही कहते हैं। देखिए, कभी भी डिफरेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी में आता है तो किस चीज की वजह से आता है? पहला, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ जाए तब, या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल आ जाए तब। और तीसरी बात आपकी क्या होनी चाहिए? हाफ फील्ड हो जाए, फुल फील्ड हो जाए ऑर्बिटल, या फिर शेल चेंज हो जाए। शेल बोले तो एन की वैल्यू चेंज हो जाए। चलिए पहला वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस आएगा। देखिए पहले वाले में एस का इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा, और दूसरे वाले की बात की जाए तो वहां पे देखिए क्या हुआ, शेल चेंज हुआ है। थर्ड से आप कहाँ जा रहे हैं? सेकंड पे जा रहे हैं। और सेकंड पे जा रहे हैं तो वो फुलफिल्ड भी है। दोनों बातें हैं। तीन से सेकंड पे भी गए, यानी कि शेल भी चेंज हुआ है और फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी आया। तो यहाँ पे डिफरेंस किस किस के बीच में आएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी और सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी पी के बीच में काफी डिफरेंस आएगा। कुछ बी के बात करते हैं हम लोग। देखिए पी, एक इलेक्ट्रॉन निकला। देखिए पी ऑर्बिटल से कहाँ गया? एस ऑर्बिटल। थोड़ा डिफरेंस आएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी डिफरेंस आएगा काफी ज्यादा। पर देखिए सेकंड और थर्ड के बीच में भी डिफरेंस आएगा काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 3s से। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 2p6 से। 2p6 क्या है? फिर फुल वेट ऑर्बिटल है और आपका शेल भी चेंज हुआ है। फिर तीसरे की बात करते हैं। देखिए
इसके अंदर से क्या होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। फिर तीसरे की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस देखिए यहाँ भी आएगा, दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस आएगा, पर यहाँ पे इतना नहीं आएगा जितना कि नेक्स्ट वाले केस में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, आराम से निकल गया, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर देखिए तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3s से 2p के पास जाएगा, पर वहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 3 से 3 में ही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये इन दोनों का कंडीशन बिल्कुल सेम है, बस पहले वाले में क्या हुआ, शेल चेंज नहीं हुआ है, और दूसरे वाले में शेल चेंज हुआ है, और जिसके अंदर शेल चेंज हुआ है तो उसके बीच में डिफरेंस ज्यादा आएगा। जब डिफरेंस ज्यादा आएगा तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, डी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। देखिए, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नहीं। मेटल आर रिड्यूसिंग इन नेचर, नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नहीं। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल कब से कैटायन बनाने लगे, नॉन मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जी हाँ, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर की तरफ बढ़ती है और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में, और पी ब्लॉक कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल्स ही होते हैं ज्यादातर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटाइन एनाइन रेशियो, कैटाइन और एनाइन का रेशियो किसमें मिनिमम है। ठीक है, कैटाइन रेशियो और मिनिमम रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैटाइन सबसे छोटा हो जाए और आपका एनाइन सबसे बड़ा हो जाए। जब एनाइन सबसे बड़ा हो जाएगा और कैटाइन सबसे छोटा हो जाएगा तो इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। चलिए, तो सबसे छोटा कैटाइन यहाँ पे कौन सा होगा आपके हिसाब से, सोडियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है और कैल्शियम है। देखिए कैल्शियम कहाँ पे चला गया आपका, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए ये कहाँ से है आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड, और ये आपके क्या फोर्थ पीरियड। देखिए फोर्थ पीरियड वाले कैटायन तो जाहिर सी बात है बड़े होंगे किससे, थर्ड पीरियड वाले से। तो ये दोनों छोटे एनायन हो गए, दोनों छोटे कैटायन हो गए। और इन दोनों में से भी छोटा कौन होगा, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए Mg2 पॉजिटिव होगा और एक Na पॉजिटिव होगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, Mg2 पॉजिटिव। तो सबसे छोटा कैटायन तो हमें मिल गया। देखिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप सी ऑप्शन दे सकते हैं। फिर दूसरी बात करें, एनाइन सबसे बड़ा किसका होगा, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, दो ही ऑप्शन दिए हैं आपको। तो एनाइन सबसे बड़ा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब एन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका क्लोरीन भी बढ़ जाएगा, क्लोरीन का साइज, जब क्लोरीन का साइज बढ़ जाएगा तभी वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो मैग्नीशियम का रेशियो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, सी ऑप्शन देंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब का सवाल है आप, ये आईपीएमटी 1993 का। इफ एन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 33 प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन, चलिए हमसे क्या पूछा है, 33, और हमको इसका किस में रखना है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि इस तरीके का कुछ पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। यही तो होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर साथ में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, उसके बाद आपका फिर आपका यहाँ तक आता है आपका आर्गन तक। उसके बाद आपका क्या आता है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये देखिए 20 हो गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ हम डी ब्लॉक तक रख देते हैं। जिंक तक आपका कितना आता है, 30, उसके बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33। जब पी ब्लॉक की बात करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, ए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। देखिए 33 आपका कहाँ पे आया है, फिफ्थ ग्रुप के नीचे आया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपका सवाल है 1993 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन, एनाइन कौन बनाते हैं, आपके नॉन मेटल बनाते हैं। जो नॉन मेटल होगा भैया आपके स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखेंगे एनाइन बनाने की। तो आपको कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तीनों के तीनों आप कैसे नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनाइन मोस्ट रीडली। देखिए एनाइन मोस्ट रीडली कौन बनाएगा, मोस्ट एनाइन सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है आपका, फ्लोरीन होता है। तो हेलोजन वाली फैमिली क्या करेंगे, बहुत जल्दी से एनाइन बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, आपने क्या किया है, एटॉमिक नंबर को इंक्रीज किया है। चलिए, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, इस साइड बढ़ता है और नीचे की तरफ बढ़ता है।
डिक्रीज इन अ पीरियड, देखिए पीरियड किसको कहते हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं उन लोगों को पीरियड कहते हैं, और जो इस टाइप से होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं। डिक्रीज इन अ पीरियड, जैसे ही आपने एटॉमिक नंबर बढ़ाया तो क्या होगा, पीरियड की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज इन अ ग्रुप, और ग्रुप के अंदर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ेगा, देखिए इधर जाएंगे तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जब इधर जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ा तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, और इधर इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, मैंने आपको बताया था इधर की तरफ साइज बढ़ता है और नीचे की तरफ साइज बढ़ता है। देखिए इसको अरेंज कर लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, और ये आपका लिथियम। देखिए नीचे आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट साइज पूछा है। देखिए ये तो खैर नीचे पीरियड में आ गया, ये दोनों तो होंगे नहीं, या तो अब इनका साइज छोटा होगा, अब इसमें से भी किसका छोटा होगा, साइज क्या तो होता है, इधर की तरफ बढ़ता है तो यानी कि ये वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि बेरिलियम सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, आगे हम आपके लिए और भी सीरीज लाएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो शेयर कर दीजिए।